राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा को बहुत विशेष बताया गया है। अधिक मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु सहित मां लक्ष्मी का पूजन करने से, व्रत करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से अविवाहित लड़की लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देने और पूजन करने से मानसिक रोग ठीक होते हैं और भगवान विष्णु के स्वरूप सत्यनारायण भगवान के पूजन से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों में पूर्णिमा की तिथि पर किया गया स्नान और दान का पुण्य फल अक्षय और अनंत गुना होता है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि पूर्णत्व की तिथि होती है, अर्थात पूर्णिमा को सभी कामनाओं को पूरा करने वाली तिथि माना जाता है। अधिक मास की पूर्णिमा पर यदि आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परंतु यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं परंतु भगवान नारायण का पूजन करते हुए पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं तो ऐसा करने से भी आपको इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस वीडियो में अधिक मास की पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। अधिक मास पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। यह व्रत करने से नारायण सहित मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, अपने पूर्वजों के नाम से दान पुण्य करने से आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही आपके पूर्वज भी प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि तरक्की का वरदान देते हैं। यदि आपने पूर्णिमा का व्रत रखा है तो सुबह के समय ही भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करते हुए अपने व्रत का संकल्प जरूर करें। फिर जो आपके पास पूजन की सामग्री हो उससे विधिवत लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और व्रत कथा सुनें। माना जाता है कि किसी भी व्रत की कथा सुनने के पश्चात ही उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और यदि आपने व्रत नहीं भी किया है तब भी आप व्रत कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव से सुन लेते हैं तो आपको भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं अधिक मास की पूर्णिमा व्रत कथा क्या है। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम समस्त संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता और संहार करता हो, सो हे पुत्र, मुझे कोई ऐसा व्रत कहो जिसे करने से स्त्रियों को कभी भी विधवा न होना पड़े, साथ ही वह सदैव सौभाग्यशाली रहे और मृत्यु लोक के मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण हो। तब भगवान कृष्ण बोले कि माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। ऐसा व्रत 32 पूर्णिमा का व्रत है। यह व्रत अखंड सौभाग्य प्रदान करता है, साथ ही सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। सो हे माता, इस व्रत की कथा के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उस नगर में एक साधु सबके घर से भिक्षा लेता था, परंतु उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। जब उस ब्राह्मण ने साधु से भिक्षा न लेने का कारण पूछा तो साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तब धनेश्वर यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। तब उसने साधु से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तब साधु ने कहा कि तुम माँ काली की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने अपने घर आकर अपनी पत्नी को सभी बातें बताई और स्वयं माँ काली की आराधना करने के लिए वन में चला गया। तब 16वें दिन माँ काली ने प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उससे कहा कि तुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु 16वें वर्ष में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। वह अल्पायु होगा, इसलिए तुम्हें 32 पूर्णिमा का व्रत करना होगा। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, तो तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। और प्रातःकाल तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस वृक्ष से आम का फल तोड़कर अपनी स्त्री को दे देना, जिससे कि वह गर्भवती हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने प्रातःकाल एक आम का वृक्ष देखा और भगवान गणेश की स्तुति करते हुए उस वृक्ष से आम का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दिया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में ब्राह्मण दंपति को अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम उन्होंने देवीदास रखा। इसके पश्चात ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ किया, जिससे कि उनके पुत्र को दीर्घायु मिले। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो दोनों को अपने पुत्र की चिंता होने लगी और उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ काशी विद्या प्राप्त करने के लिए भेज दिया।
और वह ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित पुत्र की मंगल कामना के लिए पूर्णिमा का व्रत करता रहा। इधर देवीदास और उसका मामा चलते चलते एक गांव में ठहरे। वहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो रहा था। जिस लड़के से उसका विवाह होना था उसे धनुर्वात अर्थात लकवे की बीमारी थी। इस कारण उस लड़के के पिता बहुत चिंतित थे, परंतु जब उन्होंने देवीदास को देखा तो विचार किया कि थोड़ी देर के लिए इस लड़के से विवाह के कार्य करा दूं, बाद में इसे धन देकर विदा कर दूंगा। और देवीदास के मामा से कहा कि इस कार्य के बदले हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। तब देवीदास के मामा की सहमति से देवीदास का विवाह उस लड़की से हो गया, परंतु यह बात देवीदास को अच्छी नहीं लगी और उसने इस दुख के कारण भोजन भी नहीं किया और उसने मौका देखते ही उस लड़की को सारी बातें बता दी। तब उस लड़की ने कहा कि मेरा विवाह आपसे हुआ है, अतः आप ही मेरे स्वामी हो। तब देवीदास ने कहा कि मेरी अल्पायु है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी स्मृति के लिए एक अंगूठी और रुमाल देता हूँ। साथ ही तुम एक पुष्प वाटिका बनाओ। यदि वाटिका के पुष्प सूख जाएं तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, और यदि वह पुनः हरे भरे हो जाएं तो समझना कि मैं जीवित हूँ। ऐसा कहकर देवीदास वहाँ से चला गया और उस लड़की ने अपने पिता को सभी बातें बताई। यह सुनकर उस लड़की के पिता ने बारात को वापस भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प उसे डसने आया, परंतु क्योंकि देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसलिए इस व्रत के प्रभाव से वह सर्प उसे तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सका। इसके बाद स्वयं यमराज उसके प्राण लेने आए तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां से भगवान शिव और माता पार्वती निकल रहे थे, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसलिए इसे जीवन दान देने की कृपा करें। तब भक्त वत्सल भोलेनाथ ने देवीदास को जीवन दान दे दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने जब देखा कि उसके पुष्प वाटिका के पुष्प पुनः हरे भरे हो गए हैं तो वह प्रसन्न हुई। तब देवीदास अपने मामा के साथ अपनी पत्नी को लेने आया तो देवीदास के ससुर ने उसका खूब आदर सत्कार किया और बहुत से उपहार वस्त्राभूषण देकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। तब देवीदास अपने नगर पहुंचा तो उसके आने की सूचना उसके माता पिता को मिली। पहले तो उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब उन्होंने स्वयं अपने नेत्रों से अपने पुत्र और पुत्र वधू को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके घर आने की खुशी में नगर में भव्य आयोजन किया। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि माता, इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से देवीदास को दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त हुआ। जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भाव से करती है उसे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख भोगना नहीं पड़ता और सदैव वह सौभाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत पुत्र पौत्रादि देने वाला है और संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। बोलो भगवान विष्णु भगवान शिव की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूर्णिमा व्रत कथा सुनने और पढ़ने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है, साथ ही सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।